अगर अभी भी आपके मार्क्स फिजिक्स में 150 से कम आ रहे हैं और आपके अंदर ये फीलिंग आने लगी है कि मेरा तो नीट 2026 में सिलेक्शन पक्का से नहीं हो सकता है, तो रुक जाओ, ये वीडियो आपके लिए ही है। क्योंकि जब आप इस वीडियो को कंप्लीट करोगे ना, तो एट द एंड आपके हाथ में फिजिक्स के मिनिमम टू मिनिमम 40 क्वेश्चन होंगे। ये मैं मिनिमम बता रहा हूं, 40 टू 42 क्वेश्चन आपके हाथ में होंगे, जो कि नीट 2026 में एज इट इज आपको देखने को मिलने वाला है। और अगर आपके माइंड में अभी भी ये बातें चल रही है ना कि पूरी साल मैंने पढ़ाई की, पूरी साल मैंने ताकत लगा दी, लेकिन मेरा फिजिक्स का मार्क्स नहीं बढ़ा, तो इतने कम दिनों में जो अब बचे हुए दिन हैं, इसमें मेरा मार्क्स कैसे इंप्रूव हो जाएगा? तो रुक जाओ, एक प्रूफ दिखाता हूं मैं आपको। मेरा एक बच्चा जो कि ऑनलाइन से पढ़ाई कर रहा था, इसी बार जेई 2026 में, जिसका रिजल्ट कल डिक्लेयर हुआ है, उसका मार्क्स आप देखो। ये बच्चा जो फर्स्ट सीजन था ना दिसंबर जनवरी का, उसमें इतना गंदा इसका प्रिपरेशन है कि इसने अटेम्प्ट ही नहीं किया। जेई का 2 अटेम्प्ट होता है, ये तो आपको पता है, लेकिन दिसंबर जनवरी का जो अटेम्प्ट है उसमें इसका इतना गंदा हाल है, इतना बुरा हाल है कि इस बच्चे ने पेपर ही अटेम्प्ट नहीं किया, क्योंकि डर था सिलेक्शन नहीं होगा, बुरा हाल था। लेकिन जो अप्रैल में शिफ्ट हुए हैं, इसी शिफ्ट में इस बच्चे का मार्क्स देखो, फिजिक्स में 99.90 परसेंटाइल आया, केमिस्ट्री में 100 परसेंटाइल आया। तो मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि एग्जामिनेशन इज नॉट ऑल अबाउट कि आप कितना ज्यादा हार्डवर्क करते हो। हार्डवर्क चाहिए, बट लास्ट के टाइम में आपको स्मार्ट वर्क करना ही पड़ेगा। अगर मैंने भी स्मार्ट वर्क नहीं किया रहता ना लास्ट के मोमेंट में, तो मेरा भी आईआईटी जेईई में सिलेक्शन नहीं होता, मैं भी आईआईटी जेईई क्रैक नहीं कर पाता। अगर मैंने आईआईटी जेईई क्रैक किया था तो उसके पीछे कुछ तो स्मार्ट स्ट्रेटेजी थी, कुछ तो स्मार्ट वर्क था, और वही स्मार्ट वर्क आप लोग को करना है, और आपका फिजिक्स का मार्क्स इंप्रूव हो जाएगा। कौन से 40 क्वेश्चन आने वाले ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। इस बच्चे से कुछ सीखो, और ऑल इंडिया रैंक देखो कितना अच्छा है, 13,472। इंडिया के टॉप कैटेगरी का जो एनआईटी है ना, उस एनआईटी में इस बच्चे को कॉलेज मिलेगा। अगर अभी से जेईई एडवांस नहीं क्रैक करता है तो, बट अभी से मेहनत करके जेईई एडवांस भी क्रैक कर सकता है। जो बंदा इतना ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है वो जेईई एडवांस भी क्रैक कर सकता है। अब चलिए मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। आपको क्या लगता है एनटीए कहीं से भी क्वेश्चन पूछता है? एनटीए कुछ भी दे देता है पेपर में? नहीं डियर। अब आपके मन में एक बातें तो आ रही होगी, सर नीट 2025 टाइप का पेपर आ गया तो? जब मैं कोई भी वीडियो बनाते हो ना, तो बच्चे पूछते हैं कि सर 2025 टाइप का पेपर आ जाएगा तो मैं ऐसे करूंगा, तो मैं ऐसे करूंगी। अरे मेरे दोस्त ध्यान से सुनो, 2016 में पेपर ऐसा आया था, और इसके बाद 2025 में ऐसा पेपर आया था। पता है क्यों? क्योंकि ये दोनों वो ईयर है ना जिसको कि नीट के इतिहास में याद रखा जा रहा है स्कैम के लिए। इतने बड़े लेवल पे स्कैम हुए थे यहां पे। 2015 में पेपर लीक हुआ था, नेट पे जाके आप सर्च करना, 2015 पेपर लीक। और पता नहीं क्या है यार, ऐसे मतलब 2015 में पेपर लीक हो रहा है, एंड 2024 में इतने बड़े लेवल पे फिर से पेपर लीक हो रहा है। ठीक है, मतलब 2024 में आपको पता है कितने बड़े लेवल पे पेपर लीक हुए थे। इतनी ही बड़ी लेवल पे पेपर लीक कब हुआ था? 2015 में पेपर लीक हुआ था। और जब भी पेपर लीक होता है, उसके जो नेक्स्ट ईयर रहते हैं वो ऐसा हिस्ट्री क्रिएट करता है कि बच्चे कांप जाते हैं। तो 2016 का पेपर उठा के आप देखो, वैसा ही आया है। 2025 का पेपर उठा के देखो, वैसा ही आया है। लेकिन 2016 के बाद का आप पेपर देखना, 2017 का पेपर चेक कर लो, 2018 का पेपर चेक कर लो, 2019 का पेपर चेक कर लो। 2020 से तो चलो कोरोना आ गया था, लेकिन भाई 2019 तक तो कोरोना नहीं था ना। आप इन 4 साल का पेपर जाके चेक कर लो, 2017, 18, 19, 20 का भी एक पेपर आप चेक कर लो यहां पे, और 2016 को आप मैच करना। आपको पता लगेगा कि 2016 का एक अलग लेवल था और इन सब का फिर से लेवल वही है। तो एक साल पेपर ऐसा आ गया, इट डजेंट मीन कि हर साल अब ऐसा ही पेपर आएगा, मतलब भाई दुनिया पलट के रख देगा एनटीए। नहीं, यूजुअली ऐसा नहीं होगा। तो 2026 में भी आपका पेपर वैसा ही आएगा जैसा नॉर्मल पेपर आता था। हाँ, इतने इजी लेवल नहीं आएंगे जितना कोरोना में आता था, बट अच्छे लेवल पे आएंगे। दूसरी बात है, आप इन चीजों को देखो, आप यहां पे इसको देखो, यहां पे डाटा को देखो। यहां पे अगर आप ये सोच रहे हो ना कि एनटीए कहीं से पेपर दे रहा है, एनटीए कुछ भी दे देगा, तो या तो आप खुद को बेवकूफ बना रहे हो, या आप पेरेंट्स को बेवकूफ बना रहे हो। दोनों में से कुछ तो हो रहा है मेरी जान। ऐसे तो नहीं चलेगा। अगर आप ये बोल रहे हो कि कहीं से भी पेपर आ जा रहा है, पेपर बहुत टफ आ जाएगा, नहीं भाई, ऐसा नहीं होने वाला है। पेपर लिमिटेड चीजें आती है पेपर में, पेपर उसी जगह से आता है। अब आप ये डाटा देखो, यहां पे मैं इसलिए लेके आया हूं
और ये एक चैप्टर का नहीं, मैंने हर एक चैप्टर का ये डाटा बना दिया है यहां पे, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखो मोशन इन स्ट्रेट लाइन में पूरे 39 ईयर्स में अगर आप देखोगे तो बस इतने से हैं। आपको बिलीव हो रहा है ये डाटा देख के? सिर्फ और सिर्फ इतने टॉपिक से 39 ईयर्स में क्वेश्चंस आए हैं। यहां पे देख लो, इस टॉपिक से टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम से 3 बार क्वेश्चन आ चुके हैं। भाई साहब ये जो तुम्हारा ग्राफ है ना यहां पे, ये तो 2 इसी के फॉर्मूले हैं। फिर से ये जो तुम्हारा ग्राफ है ना यहाँ पे, एक्स वर्सेस टी का ग्राफ, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इससे इतनी बार क्वेश्चन आ चुके हैं। देखो तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम ढंग से ये इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और ग्राफ करके चले जाओगे तो क्या तुमसे क्वेश्चंस नहीं लगेंगे? लगेंगे मेरे भाई। नेक्स्ट पार्ट फिर से देखो यहाँ पे, अगर आप इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करो ना, 3 जो इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं, इस 3 इक्वेशन ऑफ मोशन से 3 टाइम्स क्वेश्चन आए हुए यहाँ पे। और मोशन विथ जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है ना, जो ऊपर जा रहा है बॉल, जो नीचे आ रहा है, इससे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इतनी बार क्वेश्चन आ चुके हैं। मतलब अगर किसी बच्चे को कुछ नहीं आता इस चैप्टर में, बस ये इतना करके जा रहा है ना, वो इस चैप्टर का क्वेश्चन फोड़ के आएगा। और इससे बाहर कुछ आया ही नहीं है, जाके पीवाईक्यू से मैच कर लेना। ये जो एक्सट्रैक्टेड डाटा मैं दे रहा हूं ना, ये पीवाईक्यू का डाटा दे रहा हूं। और ऐसे सिर्फ एक चैप्टर का नहीं है, मेरे पास सभी चैप्टर के हैं। ऐसे आपके पास जितने चैप्टर है ना, मेरे पास सभी चैप्टर के हैं। 2D मोशन में देख लो, आपके पास डाटा दिया हुआ है। बस इतनी फार्मूले से हर एक क्वेश्चन आया हुआ है। इसके बाद आप देखो, फिर से लॉज ऑफ मोशन की बात करेंगे। इतने से ही, मतलब एक पेज में आप पूरा का पूरा निपटा सकते हो। नेक्स्ट बातें कर रहे हैं हम लोग किसकी? सेंटर ऑफ मास की। जिस सेंटर ऑफ मास का बहुत खौफ रहता है आपके पास, अरे रोटेशन का क्वेश्चन, सेंटर ऑफ मास मेरे से तो नहीं लगेगा, देख ले भाई। बस ये जो 5 आपको फार्मूले दिख रहे हैं ना, इसी 5 फार्मूले से 39 ईयर्स में टोटल क्वेश्चंस पूछे गए। और यार एक एक फार्मूले से तुम देखो कितनी बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये देख लो, 3 बार क्वेश्चन पूछा गया, 2 बार पूछा गया, 2 बार पूछा गया, 1 बार पूछा गया, 2 बार, मतलब उन्हीं चीजों को घिस-पिट करके बार बार दे रहा है। कुछ नया नहीं आ रहा है, क्योंकि कुछ नया बचा ही नहीं है, कुछ भी क्वेश्चन में नहीं डाल देगा। नेक्स्ट आप रोटेशन मोशन का देखो, जिसका कि बच्चों को बहुत खौफ रहता है। ये देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि रोटेशन मोशन में बस इतने से ही सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, आपको बिलीव होगा? नहीं सर, रोटेशन मोशन तो प्रलय मचा देता है, ऐसा चैप्टर होता है वैसा। देख लो ये यहाँ पे रोटेशन मोशन टॉपिक से 2 बार, यहां पे 5 बार, 1 बार, सिंगल बार, 2 बार, यहां पे देखो इस टॉपिक से। मतलब जो आपका टॉर्क एंड रोटेशनल मोशन होता है ना, इसकी चांसेज यहां पे देख लो, भर के क्वेश्चन पूछा गया है। यहां पे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से क्वेश्चन पूछी गई है कितनी बार, ये देख लो यहां पे भर के। मतलब भाई 2, 4, 5, 3, 8 बार पूछा गया है। टॉर्क और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कितना इंपॉर्टेंट है आप समझ लो। तो मेरे दोस्त, किसी भी बच्चे को कुछ नहीं आता है, अगर वो लास्ट के मोमेंट में बस ये करके चला जाता है तो उससे क्वेश्चंस तो लगेंगे ना। अब ये तो मैंने टॉपिक बता दिया। अब बोलोगे सर ये तो फार्मूले हो गए, इस फार्मूले में कैसा क्वेश्चन दे देगा, ये कैसे पता लगेगा? इसका भी मैं जुगाड़ लेके आया हूं। मैंने ना एक सीरीज आप लोगों के लिए बनाया है, ब्रह्मास्त्र के नाम से। एक बात याद रखना कि युद्ध में जिसके पास ब्रह्मास्त्र है उसको ब्रह्मांड में कोई क्षति नहीं पहुंचा जा सकता है। और नीट एग्जामिनेशन के लिए जिस बच्चे के पास ब्रह्मास्त्र है, उस बच्चे को उस सब्जेक्ट में कोई नहीं हरा सकता। एनटीए कैसा भी पेपर दे दे, यहीं से क्वेश्चंस मिलेंगे। तो यहां पे मैं आप लोग को पर चैप्टर 50 क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहा हूं, गारंटेड क्वेश्चंस, जो कि अगर आप सॉल्व करके चले गए ना, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि क्वेश्चंस को आप रट के चले जाओ एबीसीडी, नहीं। जो भी चैप्टर आप उठाते हो उस चैप्टर के आप क्वेश्चन सॉल्व करके चले जाओ, पीडीएफ के फॉर्म में दिया हुआ है। और अगर आपने ये कर लिया ना, तो एग्जामिनेशन में आपको एज इट इज 40 से 42 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सिर्फ फिजिक्स के लिए नहीं, मैंने केमिस्ट्री के लिए भी बना दिया है। अगर आप केमिस्ट्री की ये क्वेश्चंस कर लेते हो ना, पर चैप्टर तो करने हैं ना भाई, अभी भी 12 दिन बचे हुए हैं आपके पास। अगर आप डेली 2 चैप्टर फिजिक्स का, 2 चैप्टर केमिस्ट्री का निपटा दे रहे हो, 50 क्वेश्चंस तो लगाना है आपको। अभी भी आप वक्त है आपके पास, अभी भी आप इजीली निपटा सकते हो। 2 चैप्टर फिजिक्स, 2 चैप्टर केमिस्ट्री अगर कोई बच्चा निपटा रहा है ना, तो अगले 10 दिन के अंदर वो 20 चैप्टर फिजिक्स, 20 चैप्टर केमिस्ट्री निपटा सकता है। और केमिस्ट्री के तो चैप्टर ही 20 है, और फिजिक्स में अगर 20 चैप्टर कोई करके चला गया तो वो 150 प्लस मार्क आएगा। तो ये आपके ब्रह्मास्त्र के क्वेश्चंस हैं। सर ये क्वेश्चंस मिलेंगे कहां से? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा, फिजिक्स के भी, केमिस्ट्री के भी, या फिर K² ऑफिशियल टेलीग्राम पे आप जाइए,
ऊपर के मैसेजेस को स्क्रॉल करना, हो सकता है आपको डायरेक्ट मैसेज ना दिखे, ऊपर के मैसेज को स्क्रॉल करना, आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक कीजिए। लिंक पे क्लिक करने के बाद इनरोल कीजिए। इनरोल करने के बाद आपको पीडीएफ मिलेगा। पीडीएफ से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए। पीडीएफ में डिटेल क्वेश्चंस एंड डिटेल सॉल्यूशंस आपको दिए हुए हैं, तो घबराने की बात नहीं है, अभी भी आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो। इसको बस अच्छे से प्रैक्टिस करके चले जाओ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करना इस वीडियो में। चैनल पे नहीं हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं।